नमस्कार दोस्तों। ये हमारा कक्षा 9वीं का गणित का वार्षिक परीक्षा का पेपर। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। तो आपका पहला सही विकल्प दिया है शून्य बहुपद की घात है, तो इसमें आपको लिखना होगा स वाला परिभाषित नहीं। अब आपका दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा। बिंदु -3 2 किस है चतुर्थांश में स्थित होगा, इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा ब वाला। और यहाँ पर तीसरा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा। तो तीसरे सही विकल्प में आपको राइट आंसर लिखना होगा स वाला। और चौथा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो कहलाते हैं, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा ब वाला, संपूरक कहलाते हैं। इसके साथ आपका पांचवा यहाँ पर सही विकल्प दिया है किसी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा ब वाला, 180 डिग्री होता है। अब आपका छठा सही विकल्प देख लीजिएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा ब वाला, 3 होगा। इसके साथ ही जो छात्र अपने इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में आपको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो आपका पहला खालीस्थान दिया है त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं खालीस्थान होती है, तो पहले में आपको समान लिखना होगा। और दूसरा आपका खालीस्थान दिया है बाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस है, इसमें आपको लिखना होगा शेषफल आपको लिखना है। इसके साथ आपका तीसरा खालीस्थान देख लीजिएगा। मूल बिंदु के निशान खालीस्थान होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा 0 0 आपको लिखना है। अब आपका चौथा खालीस्थान देख लीजिएगा। दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आलेख एक खालीस्थान होता है, तो यहाँ पर चौथे खालीस्थान में आपको लिखना होगा सरल रेखा आपको लिखना होगा, तो अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका पांचवा खालीस्थान देख लीजिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खालीस्थान होती है, तो इसमें आपको लिखना होगा व्यास आपको लिखना है। अब आपका छठा खालीस्थान देख लीजिएगा। 2 पाई एक खालीस्थान संख्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा अपरिमेय आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। और इसके साथ ही जो छात्र यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो आपका पहले में हो जाएगा 25 वाला इज राइट आंसर। एक्स अक्ष का समीकरण, इसमें आपको लिखना होगा अड़ा वाला। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसमें आपको लिखना होगा व्यास आपको लिखना है। हीरोन के सूत्र में इस बराबर, इसमें आपको लिखना होगा ग वाला। और गोले का आयतन, इसमें आपको लिखना होगा ख वाला। इसके साथ आपका छेटा दिया है सबसे अधिक बार आने वाला अपेक्षण, इसमें आपको लिखना होगा क वाला बहुलक। इसके साथ ही जो छात्र आप इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया। इस क्वेश्चन में आपको सत्य एवं असत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य एवं असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा आपका असत्य, तीसरा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। और चौथा हो जाएगा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और इसके साथ आपका पांचवा हो जाएगा आपका सत्य, वो छठा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही जो छात्र यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, तो इसमें आपको लिखना होगा 1/2 आपको लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आप स्वयं याद कर लीजिएगा अपनी बुक से देखकर। और तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है हीरोइन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसमें आपको लिखना होगा मिस्र में आपको लिखना है, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा। और इसके साथ आपका चौथा दिया है शंकु के आयतन ज्ञात करने हैं, तो सूत्र आपको लिखना होगा। तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपको लिखना है। और पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछा है, आंकड़ों का औसत मान क्या कहलाता है। तो पांचवें क्वेश्चन में आपको माध्य लिखना होगा। और छठे क्वेश्चन में आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा 10,201 आपको लिखना है।
और इसके साथ ही जो छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछी जाने वाला है, 6ठा क्वेश्चन देख लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। पहले क्वेश्चन में आपको इसको सरल करके लिखना होगा और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको इसका परिमेयकरण करके लिखना होगा, अच्छे से कर लीजिएगा। और 7वें क्वेश्चन में आपको इसको सरल करके लिखना होगा, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन आपका दिया, अच्छे से देख लीजिएगा। 8वीं के बाद आपका 9वां क्वेश्चन दिया है, 9वीं के बाद आपका 10वां क्वेश्चन दिया है, 10वीं के बाद आपका 11वां क्वेश्चन दिया है। इसमें एक समीकरण आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में आपको एक आलेख आपको खींचना है। इसके साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें आपको एक सतह y का मान ज्ञात करना होगा और इसका अतो क्वेश्चन आपका दिया, अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आपका 13वां क्वेश्चन दिया, 13वें क्वेश्चन में क्या पूछे यहाँ पर देख लीजिएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का प्रस्थि क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में आपको एक शंकु का आयतन ज्ञात करके लिखना होगा। और 14 क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन में आपको माध्य ज्ञात करना होगा और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। अब आपका 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15वें क्वेश्चन के बाद आपका नीचे वाला 16वां क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको सिद्ध करके लिखना होगा। 16वें के बाद आपका 17वां क्वेश्चन दिया, 17वें क्वेश्चन का पहले में आपको x का मान ज्ञात करना होगा और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में भी आपको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इसके साथ ही आपका 18वां क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछे यहाँ पर देख लीजिएगा। वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही इसका अतो वाला क्वेश्चन आपका दिया, अच्छे से देख लीजिएगा। अब आपका 19 क्वेश्चन देख लेना, इसमें कौन सी का मान ज्ञात करना होगा और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करना होगा। अब आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि यह आयत है, ये आपको दर्शा के लिखना होगा। और इसके अथवा वाला क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और 21वें क्वेश्चन में आपको सत्यापित करके लिखना होगा और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आपको गुणनखंड करके लिखना होगा। अब आपका 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 22वें क्वेश्चन के पहले में आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखना होगा और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आपको भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखना होगा। अब इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो 23वें क्वेश्चन का आपका पहले क्वेश्चन में प्रस्थि क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखना होगा और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आपको आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। दोस्तों हम आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर उत्तर आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।